नमस्कार प्रिय मीन राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम वार्षिक राशिफल 2024 का। जी हां प्रिय मीन राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा आपके जीवन में 2024 का पूरा हाल, यानी 2024 का संपूर्ण राशिफल यानी ईयरली हॉरोस्कोप में। प्रिय मीन राशि वाले, एक कहावत तो आपने सुना है ना कि अगर आपको मरना है तो एक गोली भी काफी है, बस निशाना सही जगह पे लगे। और यही चीज तो आपके साथ 2018 से घटित हुआ, लेकिन मैं इसे 2018 नहीं 2019 के आसपास काउंट करूंगा। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि गोचर का एक ग्रह ऐसा होता है राहु, जो हर 1.5 वर्षों में अपनी राशि को परिवर्तित करता है। आपको बताना चाहता हूं कि 2016 से राहु आपके चतुर्थ भाव, आपके कह सकता हूं कि तृतीय भाव, आपके द्वितीय भाव, और वर्तमान में तो लग्न में गोचर कर रहा है। यानी एक बात तो कन्फर्म हो गया कि 2018 के आसपास से राहु आपको बर्बाद करके रखा। 2018 और 19 में राहु जब आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहा था, आपको अपने घर से दूर किया, आपको सामाजिकता तौर पे आपकी ख्याति खराब किया, आपका संपत्ति का नुकसान किया, माता की मृत्यु करवाया, पिता के स्वास्थ्य को डिस्टर्ब किया, वैवाहिक जीवन और ससुराल पक्ष से भी मतभेदता पैदा किया था। फिर यही राहु 2019 से लेकर के 21 के मध्य में पैसे की कमी नहीं थी, पैसे आपके जीवन में बहुत सारे आए, लेकिन इस समय राहु क्या कराया? गलत जगह पे या तो आपका मैरिज कराया या फिर गलत लोगों से मित्रवत संबंध कराया। इसके अलावा पति से यानी दाम्पत्य जीवन में वैचारिक मतभेदता की स्थिति को पैदा किया और पुनः व्यर्थ का स्थानांतरण करवा करके करियर में डिस्टरबेंस पैदा किया। इस समय आप अत्यधिक लालच के चक्कर में या ऐसो आराम के चक्कर में कुछ ऐसे कर्म क्षेत्र पे भी गए जो आपको भारी पड़ गया। लेकिन तथाकथित अगर मैं बात करूं तो इस समय पैसे की दिक्कत तो नहीं थी, लेकिन 19 से लेकर के सीधी बात करूं 19 से लेकर के 2023 तक का मैं बात करूं तो ये सब कुछ बर्बाद कर दिया। जब ये आपके जीवन में तृतीय और द्वितीय भाव पे गोचर किया ना, तो आपका गलत जगह पे विवाह करा दिया, गलत लोगों से संपर्क करा दिया, नौकरी आपकी चली गई, आपकी ईमानदारी रखी की रखी रह गई, और आपको ये तो समझ में जरूर आ गया कि दुनिया में अपने और पराये कौन है। आपको संतान पक्ष से भी कष्ट हुआ, मित्रों से भी कष्ट हुआ, दाम्पत्य जीवन में भी कष्ट हुआ, और आपका खुद का पैसा लेने के लिए आपको डर डर की ठोकरें खानी पड़ी। आपके खुद के परिवार वाले लोग जो आपको बहुत इज्जत और सम्मान करते थे, आपको छोड़ करके चले गए। इसके अलावा जो है पिता से मतभेद और पिता के स्वास्थ्य में डिस्टरबेंस पैदा हुआ। आपके छोटा भाई बहन हो, रिश्तेदार हो, उनको आपके से तो फायदा हुए, लेकिन आपको उनसे 1 रुपए का बेनिफिट नहीं हुआ। और साथ में विदेश यात्रा हो या नौकरी में परिवर्तन हो, सभी चीजों में बर्बादी हुई। और कुछ ऐसे जगह पे या कुछ ऐसे लोगों से संपर्क हुआ जिसके चक्कर में आपने इन्वेस्टमेंट किया, वो भी सब बर्बाद हुआ। यह बात 100% सत्य है कि विवाह भी आपके गलत जगह पे हुए और डाइवोर्स के केस तक भी चले और ससुराल पक्ष वाले से भी कोई लाभ नहीं मिल पाया। लेकिन अब एक बात तो अवश्य तौर पे समझना पड़ेगा मीन राशि वाले कि आपके जीवन में पूरे 2024 में राहु लग्न में भी गोचर करेगा और शनि की 7.5 के प्रथम चरण से भी आप गुजर रहे हो। इसलिए एक्सपेक्टेशन ये बिल्कुल मत मेरे से करना कि 2024 में ये मिलेगा वो मिलेगा। वही बोलूंगा जो जन्म कुंडली में स्पष्ट तौर पे यानी दिख रहा है। ये जो जन्म कुंडली है, ये जो जन्म राशि है, ये जो राशि फल है 2024 का, ये चंद्र राशि पे आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है अच्छी बात है, नहीं तो आप लग्न या नाम के अनुसार इस जानकारी को देख लीजिए, अच्छे तौर पे आपको समझ में आएगा। ये गोचर के अनुसार की गई भविष्यवाणी है, जिसकी मैं श्योरिटी या गारंटी तो नहीं दे सकता कि हर चीज आपके जीवन में मैच करेगा। अगर आप चाहते हैं परफेक्ट जानकारी लेना तो आप पेड करके जो मेरा फीस है अपनी जन्म कुंडली का पर्सनल विश्लेषण करा सकते हैं, लेकिन फीस एप्लीकेबल रहेगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि 2024 में मीन राशि वाले आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति कैसी है। इससे पहले 3 जानकारी मैं आपको दे दूं। सबसे पहला कि 2024 में पूरे वर्ष लग्न में राहु गोचर करेगा, अतः डिप्रेशन, तनाव, अपमानता, लव लाइफ में डिस्टरबेंस, पति से डिस्टरबेंस, और इसके अलावा जो है सीनियरों से मतभेद हो सकता है। इसके अलावा सप्तम भाव का केतु
आपके वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन आपको वैवाहिक जीवन में सुधार भी देगा, स्पिरिचुअलिटी की ओर भी लेकर के जाएगा। और इसके अलावा द्वादश भाव का शनि जिन लोगों को विदेश यात्रा से रिलेटेड या बहुत ज्यादा कर्ज से रिलेटेड परेशानियां थी, वह 100% दूर होता हुआ भी 2024 में नजर आएगा। लेकिन आपको अपने क्रोध पे और अपने दाम्पत्य जीवन को बचाना पड़ेगा, अन्यथा जो सोच रखे हैं कि मेरे को डाइवोर्स लेना ही लेना है, आपके लिए हरी झंडी है, आप उस कदम पे चल सकते हो। तो चलिए मीन राशि वाले 2024 में सबसे पहले मैं बताता हूं आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति कैसी होगी। प्रिय मीन राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र पे 2024 के शुरुआत से लेकर के 1 मई तक बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, और आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी जो होते हैं बृहस्पति होते हैं। यानी 1 मई तक नई नौकरी व्यवसाय आपका सफल हो रहा है। 1 मई तक जो बेहतर परिवर्तन नौकरी व्यवसाय में करना चाहते हैं वह होना तय है। 1 मई तक पिता का व्यापार हो, पारिवारिक व्यापार हो, भाई बहनों का व्यापार हो, आपको 100% मिलना तय है। और कोई बड़े से बड़े प्रोजेक्ट में बार बार आपका मान सम्मान और ख्याति खो रहा था, आपकी कंपनी डूब रही थी और कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहा था, वह मिलता हुआ नजर आएगा। और 1 मई तक जो है आप अपने जीवन में कुछ बड़ा बदलाव करेंगे या अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा पे एक्सपेंड करने वाले रहेंगे। अगर मैं बात करूं इसके बाद क्या स्थिति रहेगी, देखिए ये एक इंपॉर्टेंट बात है। 1 मई तक मतलब बहुत हद तक मीन राशि वाले 1 मई तक तो सफलता है। 5 फरवरी तक आपके मंगल कर्म क्षेत्र में है, और मंगल आपकी कुंडली में भाग्य के मालिक होते हैं, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा, प्लस सूर्य का भी युति रहेगा 17 जनवरी तक। तो मतलब 5 फरवरी तक नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है, पिता से तालमेल अच्छा होगा। इसके अलावा जो है आपके मन चाहे प्रमोशन पदोन्नति सालों से रुके हुए थे वो पूर्ण होंगे, घर के पास नहीं थे घर के पास आने की संभावना बनेगी। और इसके अलावा जिनकी नौकरी वगैरह पेंडिंग थे वो पूर्ण होता हुआ दिखेगा। इसके बाद फिर देखिए, इसके बाद फिर मैं सीधी बात करता हूं, फिर आपके जीवन में 1 मई तक बृहस्पति और इधर बीच में 5 फरवरी तक मंगल है, फिर बीच में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। फिर बेहतर परिवर्तन 15 जून से 15 जुलाई के मध्य में होगा, जब सूर्य चतुर्थ भाव में बैठ करके सप्तम दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे। ये वो समय रहेगा मीन राशि वाले कि आपके जीवन में नौकरी में लिटिगेशन खत्म होगा, व्यापार के कर्जे खत्म होंगे, नई नौकरी व्यवसाय के योग होंगे अच्छे, माता से सपोर्ट मिलेगा, पिता से सपोर्ट मिलेगा, आपके अंडर के नीचे में जो लोग काम करते हैं वो लोग बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे। इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं, इसके बाद फिर डायरेक्ट आपके जीवन में फिर जो है 12 जुलाई से, मतलब एक बात तो कंफर्म है कि 15 जून से 15 जुलाई सूर्य तरक्की देगा, और 12 जुलाई से मतलब 3 दिन पहले से ही मंगल का प्रभाव बेहतर चालू हो जाएगा। इसके बाद मंगल जो है वृष और मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे, और इनकी अष्टम और सप्तम दृष्टि कर्म क्षेत्र पे चली जाएगी। यह समय रहेगा 12 जुलाई से लेकर 30 अक्टूबर तक। इसके बाद अक्टूबर के बाद आप कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, मैं बता देता हूं, क्योंकि 2024 में बस इतना ही है। इसके बाद डायरेक्ट जो है आपको 30 अक्टूबर तक नए नौकरी व्यवसाय में उन्नति मिलेगा 12 जुलाई से। इसके बाद फिर प्रमोशन पदोन्नति के योग, बेहतर परिवर्तन। इसके अलावा जो है सीधे तौर पे मैं बात करूं तो नए नौकरी के अच्छे योग बनेंगे, विदेश में जाकर नौकरी करना चाहते हैं या हर चीज़ों के लिए बेहतर समय रहेगा। यानी बस यही है, बाकी 2024 में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना करें। इसलिए आपको लगता है कि आज करेंगे कल करेंगे, भाई साहब अभी से चालू कर दीजिए। 2024 में कम योग है हर चीज़ों का आपके लिए, मैं खुल के बताता हूँ। ऊपर से शनि के 7.5 का प्रथम चरण जो चल रहा है ना, हालांकि ये बुद्धिमत्ता में आपके जो की हुई गलतियां होती हैं जन्म का या पिछले जन्म का, उसका पश्चातापा कराएगा, डिप्रेशन तनाव देगा, लेकिन आप सही रास्ते पे भी चलेंगे। इसलिए हर मामले में शनि के 7.5 को गलत क्यों लेकर के चलते हो। चलिए इसके बाद जानते हैं कि कैसा रहेगा आपके जीवन विदेश यात्रा का हाल। मीन राशि वाले, आपके विदेश यात्रा कारक शनि है, क्योंकि एकादश का मालिक द्वादश भाव में, द्वादश का मालिक द्वादश भाव में अपनी राशि में बैठ गया है। एकादश का मालिक द्वादश भाव में, द्वादश का मालिक द्वादश भाव में कौन है? शनि। 30 जून 2024 तक तो ये मार्गी अवस्था में है। 30 जून के बाद ये वक्री होंगे, लेकिन वक्री भी होंगे तो भी एक घर पहले के असर को दिखाएंगे। अतः एक बात तो कंफर्म हो गया कि आपके जीवन में वास्तविक तौर पे पूरे वर्ष जो है ना विदेश यात्रा संभव है। 2023 में आपका विदेश यात्रा बहुत कम संभव था, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी थी ही नहीं। द्वितीय भाव का राहु जो है बहुत प्रॉब्लम पैदा किया था। अब यहां पे देखिए क्या है कि आपके जीवन में फिर केतु की दृष्टि आय स्थान पे पड़ जाएगा। मतलब आप अपने जीवन में पूरे वर्ष केतु की दृष्टि आय स्थान पे है। द्वितीय द्वादश भाग्येश आयस मजबूत हो जाए तो आप विदेश यात्रा कर सकते हो। मतलब शनि और केतु प्रॉपर सपोर्ट करेगा। खास करके जिन लोगों का वीजा में या जिन लोगों को बाहर जाने में
कह सकता हूं कि कानूनी अड़चने जो थी ना वो दूर होता हुआ दिखेगा। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात रहेगा। या फिर वैवाहिक जीवन को लेकर के जो डिस्टर्बेंस थे वो ठीक होगा। कंपनी में बेहतर परफॉर्मेंस के चक्कर में भी आप विदेश जा सकते हैं, ये एक बहुत ही बेहतर है। क्या इसके बाद कुछ बेहतर ऑप्शन है? बिल्कुल। जिनका एकदम वर्स्ट कंडीशन है कि जो जा ही नहीं पा रहे थे, 5 फरवरी से 15 मार्च तक मंगल उच्च का आय स्थान पे होगा और यही मंगल का चतुर्थ दृष्टि द्वितीय भाव पे होगा। यह समय विदेश यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त रहेगा। आपको वीसा, ग्रीन कार्ड, वीजा एक्सटेंड को लेके या फिर कानूनी परेशानी सभी दूर होंगे। मित्र से मिलना है, जीवन साथी से मिलना है, या इसके अलावा कह सकता हूं कि आय स्थान पे रहेगा तो आप अपने घूमने फिरने के लिए भी जा सकते हो, क्योंकि भाग्य का मालिक है। धार्मिक स्थल वगैरह के लिए विदेश यात्रा करना चाहते हो तो भी आपके जीवन में हर मामले में 5 फरवरी से 15 मार्च बेहतर रहेगा। इसके बाद फिर देखिए क्या होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप 15 मार्च तक नहीं गए तो फिर आप नहीं जा पाओगे। फिर सीधा आपका योग बनेगा 1 जून से 12 जुलाई के मध्य में, जब मंगल द्वितीय भाव पे विराजमान होगा। यह समय विदेश यात्रा के लिए अच्छा। आपको विदेश में शादी करना है तो भी समय अच्छा है। नौकरी में, व्यापार में बदलाव करना है तो भी यह समय बहुत बेहतर रहेगा विदेश यात्रा के लिए। इसके अलावा घूमने जाना है, धार्मिक स्थल पे जाना है, फैमिली से मिलने जाना है, तो हर मामले में ये जो समय रहेगा ना बहुत ही बेहतर होगा 1 जून से 12 जुलाई के मध्य में। हालांकि 1 मई तक बृहस्पति है द्वितीय भाव में, कोशिश करने पे आप जा सकते हो, लेकिन कहते हैं ना कि बेहतर योग। इसके बाद अगर आप 12 जुलाई तक नहीं जा पाए तो फिर सीधी बात मैं करना चाहता हूं, चतुर्थ भाव पे मंगल विराजमान होंगे आपके जीवन में 26 अगस्त से 20 अक्टूबर के मध्य में, और इनकी दृष्टि जो है वो एकादश भाव पे जाएगी। मतलब फाइनली फिर आपके जीवन में 26 अगस्त से 20 अक्टूबर के मध्य में विदेश यात्रा का योग है। परफेक्ट डेट बता रहा हूं। इसके अलावा थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, बाकी तो जन्म कुंडली का खुद का प्रभाव तो मनुष्य के ऊपर पड़ना ही पड़ना है। चलिए जानते हैं इनकम का हाल कैसा रहेगा, क्योंकि मीन राशि वाले 2020, 2021, 2022 और 2023 आपकी कंडीशन तो भीख मांगने वाली हो गई थी। बस कह सकता हूं कि ऊपर वाले का कोई सपोर्ट था, या ऊपर वाले का कोई पूर्व जन्म का कोई फल था जो आपको बचा करके रखा। नहीं तो दुख क्या होता है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सुख क्या होता है ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि ईमानदारी कभी कभी मनुष्य के लिए डूबता। आपने आज तक कभी किसी का बुरा तो किया नहीं है, तो यही कारण है कि दुख भी आपके साथ सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि आप अपना देख ना देख के दूसरों का देख लेते हो। तो अब यहाँ पे आय स्थान की बात करूं, देखिए एक गुड न्यूज बताता हूं। आय का मालिक कौन होता है? शनि। पूरे वर्ष जो है आपके द्वादश भाव पे रहेगा। 30 जून से वक्री होगा, फिर भी एकादश को मजबूत करेगा, यानी पूरे वर्ष आपको धन की कमी शनि नहीं होने देगा। वो आपके जीवन में व्यापार से हो या कहीं फंसे हुए पैसे से हो, शनि संपत्ति का कारक होता है, संपत्ति से रिलेटेड हो, विदेश यात्रा से रिलेटेड हो, कानूनी परेशानी से रिलेटेड, सभी तरफ से धन की प्राप्ति तो शनि कराएगा ही कराएगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा। इसके बाद फिर देखिए जो दूसरी बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि केतु का सप्तम भाव में विराजमान होकर के पूरे वर्ष आय स्थान को देखना। इससे क्या होगा कि पूरे वर्ष आपको व्यापार में धन की प्राप्ति होगी, पार्टनरशिपिंग में पैसे फंसे हो तो उससे धन की प्राप्ति होगी, वैवाहिक जीवन वगैरह में डिस्टर्बेंस था तो आप कह सकते हो कि उनसे मेंटेनेंस रिलेटेड धन की प्राप्ति होगी, मित्रों से धन की प्राप्ति होगी, खानदानी संपत्ति से रिलेटेड कोई विवाद था उससे धन की प्राप्ति होगी, भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, सभी से धन की प्राप्ति होगी। व्यापार में तो धन की प्राप्ति, नौकरी में तो होगी ही होगी, बल्कि नौकरी में बड़ा परिवर्तन होकर के धन की प्राप्ति के योग बनेगा। अब दूसरा गुड न्यूज क्या है, 1 मई तक बृहस्पति धन भाव पे बैठे हुए हैं। वाह जी वाह, मतलब 1 मई तक ऐसा योग है ना कि मोटा धन का प्राप्ति के साथ पैसे सेव भी होंगे। आपके विवाह भी बड़े ऐसे उच्च कुल में हो सकते हैं कि उससे भी धन की प्राप्ति होगी, मित्रों के द्वारा धन की प्राप्ति होगी, पिता के द्वारा नई नौकरी व्यवसाय में के द्वारा धन की प्राप्ति होगी, और इसके अलावा जो है अपनी बुद्धिमत्ता से भी कुछ धन की प्राप्ति कर सकते हैं। मतलब एक बात तो कन्फर्म हो गया कि 2024 में दौलत ही दौलत है, ये बात तो कन्फर्म है। बाकी आपको अपनी बुद्धि को, मैरिड लाइफ को, ये सब चीज को थोड़ा संभाल करके रखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए 5 फरवरी तक मंगल जो है ना वो आय स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। अब यहां पे एक सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि 5 फरवरी से 15 मार्च तक मंगल जो है आपके कुंडली में आय स्थान पे मकर राशि में उच्च का हो जाएंगे। धन का मालिक आय स्थान में उच्च का होगी, अखंड धन योग रहेगा, याद रखिएगा। यानी आपके जीवन में 5 फरवरी से 15 मार्च अखंड धन का योग, चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी और कोई रोक भी नहीं सकता है। इसके बाद फिर 13 अप्रैल से 14 मई के मध्य में
सूर्य जो है द्वितीय भाव पे मेष राशि में आएंगे। इस समय भी मोटे धन की प्राप्ति होगी, कानूनी परेशानी से रिलेटेड धन की प्राप्ति हो सकती है, संपत्ति से रिलेटेड धन की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य पिता का कारक है, तो पिता से, मित्रों से, ससुराल पक्ष से, सभी तरह से धन की प्राप्ति होगी। मोटा नौकरी, बेहतर परिवर्तन के साथ धन की प्राप्ति के योग बनते हुए दिखेंगे। इसके बाद फिर डायरेक्ट 1 जून से 12 जुलाई तक मंगल जो है ये मेष राशि में रहेंगे। ये लो, धन का मालिक धन में आ गया, पता नहीं कहां कहां से धन की प्राप्ति होगी। ये इसमें धन की प्राप्ति क्या होगी, सुनो, बहुत मजा आएगा। इसमें सबसे पहला संतान पक्ष हो, उससे धन की प्राप्ति होगी। कोई आपके पैसे मार बैठे तो उससे धन की प्राप्ति होगी। परिवार के पास फंसे हुए पैसे, धन की प्राप्ति होगी। अच्छे कुल में विवाह से धन की प्राप्ति होगी। इसके बाद फिर जो है सालों से रुका हुआ प्रमोशन से धन की प्राप्ति होगी। इस समय ब्लैक मनी के चांसेस दुनिया भर के आएंगे, यानी अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। फिर 26 अगस्त से 20 अक्टूबर तक मंगल जो है वृषभ, 26 अक्टूबर से 26 अगस्त से 20 अक्टूबर तक मंगल मिथुन और कर्क राशि में जब बैठेंगे तो उच्च का दृष्टि आय भाव पे देंगे। ये लो, ये समय भी मोटे धन की प्राप्ति में, संपत्ति से धन की प्राप्ति, संतान से धन की प्राप्ति, उच्च कुल में धन की प्राप्ति, विदेशों से धन की प्राप्ति, लॉटरी सट्टा, शेयर मार्केट से धन की प्राप्ति, हर तरफ से धन की प्राप्ति के समय योग बनेंगे। मतलब एक बात तो कंफर्म हो गया मीन राशि वाले कि ग्रहों का जाल इस तरीके से 2024 में फैला है कि आप टॉप क्लास का लोभी और लालची बन जाओगे, अपने बारे में सोचोगे। सोच लो, कोई दुख नहीं है। जब कहते हैं ना कि कुछ मांगे बिना ना मिले तो मांग लेना चाहिए, बात आप याद रखना। इसके बाद चलिए जानते हैं कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन का सुख। देखिए मीन राशि वाले, स्टार्टिंग फेज पे ही मैंने बोल दिया है, सप्तम भाव में पूरे वर्ष केतु रहेगा, लेकिन केतु कन्या राशि में है, मित्र की राशि, बुध की राशि में है। केतु क्या है, एक स्पिरिचुअलिटी ग्रह है, और ये ना पिछले जन्म के फल को भी देता है, और जिस राशि के अकॉर्डिंग बैठता उसके अकॉर्डिंग भी फल को देगा। ये मिथुन राशि, एक कन्या राशि में बैठे हैं, जिसके स्वामी मिथुन राशि भी होते हैं, और बुध तो है ही इसके स्वामी। तो आपको ये क्या करेगा ना कि अगर आपका दाम्पत्य जीवन खराब था तो आपको ये स्पिरिचुअलिटी के थ्रू पुरानी दिनों को याद कराएगा और अपने दाम्पत्य जीवन को ठीक करने की ओर प्रेरित करेगा। दूसरा, आप अपने खुद के जो घर में सुख समृद्धि देख चुके हो उसकी ओर लेकर के जाएगा, उस ओर से ठीक रखेगा। इधर आपको क्रोधित भी बनाएगा, जिद्दी भी बनाएगा, अड़ियल भी बनाएगा। खास करके जिनका डाइवोर्स वगैरह होना है, अचानक डाइवोर्स भी हो सकता है, ये याद रखना। ये जो भी कराएगा अचानक कराएगा, लेकिन आपको पुरानी दिनों को याद आएंगे, अपने बीते हुए कल याद आएंगे, जिसके चक्कर में केतु स्पिरिचुअलिटी की तरफ से हो सकता है कि भले ही वैवाहिक जीवन को पूर्ण रूप में ना जोड़े, लेकिन आपको शायद तोड़ने भी ना दे, लेकिन अगर थोड़ा सा चाहोगे तो टूट भी जाएगा। तो इस बात पे ध्यान देना है। इसलिए आपको पूरे वर्ष 2024 में देखिए इस चीज का मैं ज्ञान आपको दे देता हूं कि इस पे ध्यान देना पड़ेगा। और सभी जानते हैं कि मैं थोड़ा सीधा सीधा बात करता हूं, घुमा करके नहीं करता हूं। 1 मई तक बृहस्पति द्वितीय भाव में है, तो ये बहुत बड़ा गुड न्यूज रहेगा। बल्कि सीधी बात करूं, पूरा 2024 में यही एक गुड न्यूज है। 1 मई तक जिनका विवाह सालों से नहीं था हो जाएगा, जिनका सेपरेशन हुआ पड़ा था मेल मिलाप होने का योग बन जाएगा। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में सम्मान इज्जत मिलना चालू हो जाएगा। ससुराल पक्ष से 1 मई तक तालमेल ठीक हो जाएगा। प्रेम विवाह से रिलेटेड दिक्कतें थी वह ठीक हो जाएगा। द्वितीय विवाह के चांस भी इस समय बहुत ज्यादा बनते हुए दिखेंगे। और इसके अलावा 1 मई तक आपके वैवाहिक जीवन में आर्ग्यूमेंट, बहस, डिस्टर्बेंस, ये सभी चीजें समाप्त होगी, सद्भावना पैदा होगा। और केतु क्योंकि सप्तम भाव में है तो हो सकता है पुरानी बातों को लेकर के आपके ऊपर गलत गलत आरोप भी लगाएगा केतु, लेकिन आपको बृहस्पति इस और भी मोटिवेट करेगा कि मुझे अपने जीवन को ठीक करना है, लेकिन 1 मई तक ही है। इसके बाद फिर देखिए क्या होगा, मैं बताना चाहता हूं। अब यहां पे देखिए क्या है कि फिर सीधी बात अगर मैं करूं तो फिर आपके जीवन में 8वें और 7वीं दृष्टि मंगल का 15 मार्च से 1 जून तक रहेगा विवाह स्थान पे। देखिए ये सावधान रहने वाला टाइम है। मैं नहीं चाहता कि घुमा करके बोलूं, तो आपको ना 15 मार्च से लेकर के 1 जून तक सिर्फ थोड़ा वैवाहिक जीवन को बचाना पड़ेगा। फिर 1 जून से 12 जुलाई के मध्य में मंगल जब मेष में जाएंगे तभी विवाह का फिर योग बनेगा। यानी एक बात तो कंफर्म है कि जिसका 2024 में जुलाई तक वैवाहिक जीवन वगैरह ठीक हो जाएगा, ठीक है, अन्यथा फिर आप 2024 में भी हो सकता है लटक जाओ, फिर कुछ ढंग का योग नहीं है, नया विवाह का हो या फिर सेपरेशन खत्म होने का हो या वॉट जो भी हो। तो आप अपना थोड़ा इस समय सोच लेना, मेरा काम तो सीधा सीधा बात करना है, बाकी जन्म कुंडली का प्रभाव तो पड़ता ही है। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा संतान पक्ष का हाल, लव लाइफ का हाल, लॉटरी सट्टा, शेयर मार्केट का हाल और शिक्षा का हाल। प्रिय मीन राशि वाले, मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताना चाहता हूं। लग्न में राहु बैठा हुआ है, पंचम दृष्टि पंचम भाव पे गया इनका,
पूरे वर्ष राहु यही चाहेगा कि संतान से दूरी बनाए, डिप्रेशन पैदा करेगा। प्रथम और द्वितीय, क्योंकि द्वितीय भाव पे भी राहु की दृष्टि सप्तम है और भाग्य पे भी दृष्टि है, तो मतलब ये पूरे वर्ष चाहेगा कि आपको लव लाइफ को 2024 में डिस्टर्बेंस, 2024 के शुरुआत से ही लव लाइफ में डिस्टर्बेंस आने लगेगा, संतान पक्ष से मतभेदता होने लगेगा। इसके अलावा यही राहु, मैं तो बता रहा हूं कि लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में भी दिक्कत पैदा करने लगेगा और शिक्षा में भी बाधा उत्पन्न करना चालू कर देगा। जब भी आप कुछ नया करना चाहोगे आपको बहुत मेंटली डिस्टर्ब कर देगा। खास करके जिन लोगों को माइग्रेन है, मेंटल डिस्टर्बेंस, उन लोगों को राहु 2024 में ज्यादा परेशान कर सकता है। तो इस मामले में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन 18 जनवरी से 7 मार्च तक मंगल का जो है ना अष्टम और सप्तम दृष्टि जो है वो पंचम भाव पे रहेगा। देखिए अब मैं क्या बोलूं, पंचम भाव में कर्क राशि है और मंगल की यहाँ पे नीच दृष्टि है। तो 18 जनवरी से लेकर के 7 मार्च तक लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट हो, लव लाइफ हो, शिक्षा हो, संतान से सुख हो, संतान कंसीव करने से रिलेटेड गुड न्यूज हो, सब डिस्टर्बेंस रहेगा। मतलब आपके जीवन में ना सीधी बात करूं 7 मार्च तक कुछ नहीं होने वाला। इस मामले में हर मामले में डिस्टर्बेंस रहेगा। शिक्षा, संतान पक्ष, लव लाइफ, संतान से रिलेटेड परेशानी रहेगी। और क्या फिर कुछ शुभ होने की स्थिति है। 15 मार्च से 13 फरवरी तक सूर्य का पंचम भाव पे दृष्टि रहेगा। यहाँ पे एक बात तो कंफर्म हो गया कि 7 मार्च तक तो मंगल डिस्टर्ब करेगा। फिर यहाँ पे सूर्य की दृष्टि रहेगी चतुर्थ भाव पे, मित्र राशि है कर्क। तो इस समय अचानक से लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ, संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज, लव लाइफ में सुधार होता हुआ दिखेगा। और इसके बाद फिर फाइनली फिर जो है 15 मार्च से 13 फरवरी से 15 मार्च, 13 फरवरी से 15 मार्च, इसके बाद फाइनली 16 जुलाई से 16 अगस्त के मध्य में सूर्य और शुक्र कर्क राशि पंचम भाव में होंगे, तब लाभ मिल सकता है। मतलब पूरे वर्ष आप जो है कहीं ना तो कहीं थोड़ा परेशान रहेंगे। 15 फरवरी से 15 मार्च ठीक है और जुलाई से लेके अगस्त ठीक है। बाकी पूरे वर्ष संतान पक्ष को लेके, संतान कंसीव को लेकर, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट को लेकर डिस्टरबेंस रहेगा ही रहेगा। तो इसका उपाय यही है कि आप अपने क्रोध पे नियंत्रण रखें और मोटिवेट हो और एक जगह आप अपने डेडिकेशन को दिखाएं। खास करके शिक्षा, संतान, करियर में, इन सभी चीज़ों में आपको इंटरव्यू वगैरह में ध्यान देना पड़ेगा। स्ट्रगल का दौर रहेगा। बाकी जन्म कुंडली का प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, पर यह सच्चाई है। जो सच्चाई है उसको कोई नहीं बदल सकता। हेल्थ इशू की बात जहां तक मैं करूं, पूरे वर्ष खास करके जिनको मेंटल डिस्टर्बेंस था उनको शनि बचा करके रखेगा। इसके अलावा जो है थोड़ा पेट का, यूरिन का प्रॉब्लम केतु सप्तम भाव का देगा, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। कानूनी परेशानी में पूरे वर्ष शनि विजयी करवा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? देखिए उपाय के तौर पे मैं बहुत ही क्लियर बोलता हूं कि आप ना पूरे वर्ष हर शनिवार के दिन शिव मंदिर में एक जटा वाला नारियल चढ़ा करके छोड़ दीजिएगा। पूरे वर्ष कुत्तों का सेवा ज्यादा कीजिए। सब पीला चंदन का तिलक लगाइएगा, सफेद का नहीं। केसर भी उसमें मिक्स कर लेना है आपको और हल्दी भी मिक्स कर लेना है। और पीला धागा पूरे वर्ष गले में डाल करके रखिए। मैं तो ये भी बोलूंगा कि पूरे वर्ष आप एक छोटा सा मूंगा भी पूरे वर्ष अपने गले में या हाथ में धारण करके रख सकते हैं। और अगर मीन लग्न है तो, अगर मीन लग्न नहीं है तो फिर आप थोड़ा स्टॉप करिएगा, राशि का बदौलत धारण नहीं करना है। और पूरे वर्ष जो है ना आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिएगा। बहुत प्रसन्न होता है राहु और केतु और अपना बैड इफेक्ट कम करता है। और पूरे वर्ष एक अंदर की बात बताता हूँ, माता दुर्गा का और भगवान शिव का जो धार्मिक स्थल है वहाँ यात्रा करते रहिएगा। देखिए सब कुछ अच्छा रहेगा। तो प्रिय मीन राशि वाले, बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता दिया कि 2024 कैसा होने वाला है। कुछ भी मैंने नहीं छुपाया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए। धन्यवाद।